सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। यहाँ पर सिख संप्रदाय के बारे में कंप्लीट लेक्चर है। आपका 2023-24 का घटना चक्र का एडिशन चल रहा है। ठीक, जो भी आपके एग्ज़ाम लगे, यूपी पीएससी आरओ हो या फिर आपका एपीएस का हो, क्योंकि आरओ भी फॉर्म आ गया, एपीएस भी चल रहा है। ठीक, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। ओटीआर नहीं भरा तो भर दीजिए जा करके, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यूपी पीएससी आरओ की वैकेंसी जो है आपकी 411, ये 550 के करीब पोस्टें जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बहुत पोस्ट हैं अब की बार, और मन लगा पढ़ाई करिए। बिना घटना चक्र के कल्याण होना नहीं। परीक्षा वाड़ी की सीरीज भी हम यहाँ चालू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, जो भी मतलब बुक इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ सब कंटेंट आपको मिल जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा करके। बस चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सिख संप्रदाय के बारे में कंप्लीट लेक्चर लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। और देखिए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। तो अगर क्वेश्चन आता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो ये तो सिंपल सी बात है, गुरु नानक थे। पता ही आप लोगों को, कक्षा 1 से पढ़ाया गया। ठीक, सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं देखो, गुरु नानक सबसे पहले थे, फिर गुरु अंगद आए, फिर अमरदास आए, फिर रामदास आए, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर 9वें गुरु थे, और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो भाई लहना जो है गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। देखो, गुरु नानक जो थे वो पहले गुरु थे, और गुरु लहना जो थे वो उन्हीं का नाम पड़ गया था गुरु अंगद। गुरु जो भाई लहना थे गुरु नानक के, ये परम प्रिय जो शिष्यों में से एक थे लहना। तो यही बाद में चल करके गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बन जाते हैं, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता ही नहीं माना जाता है, समझी बात को। तो चौथे गुरु जो थे रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघे भूमि दान दी थी। तीसरे गुरु आप देख सकते हैं, तीसरे गुरु आपके कौन हो गए, अमरदास हो गए। ठीक, अमरदास देखो, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, उसके बाद रामदास चौथे गुरु थे। तो जो रामदास चौथे गुरु थे, तो मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। मतलब जो रामदास थे उनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी, और अकबर ने इन्हें 500 बीघे भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, और उसी भूमि पर अमृतसर शहर बना है, उसी पर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है, तो गुरु अंगद हैं, जो कि दूसरे गुरु थे। ठीक, लेकिन जो मतलब सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, ठीक, तो उसको मतलब उसका संकलन किसने किया, उसमें जो है गुरु नानक की बहुत सारी जो चौपाइयाँ हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसका संकलन आपके गुरु अर्जुन देव ने किया है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण ही जहांगीर ने इन्हें फांसी चढ़वा दिया था। तो जहांगीर ने फांसी किसे दी थी, तो गुरु अर्जुन देव को दी थी। तो ये भी याद रखना। तो सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप करते चलिए, समझिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी, ऐसा क्वेश्चन आया है कि जहांगीर ने किसको फांसी दी, तो गुरु अर्जुन देव को दी। और कौन से नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के थे। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। तो इस तरह पढ़िए, बस टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों, गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया। जो गुरु अमरदास थे ना, उन्होंने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों मतलब 22 गद्दियों में बांट दिया था। ठीक, प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण भी कराया था। तो हरमंदिर साहिब का निर्माण जो होता है ना, आप स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया है, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया है। ठीक, इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए थे। ठीक, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था अभी जल्दी में। ठीक, मतलब साल हो चुका है, 1 साल। और तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद नामक प्रथा चलाई थी। तो मसनद नामक प्रथा चलाई थी, तो किसने चलाई थी, गुरु अर्जुन देव ने। अब छोटे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कल को पूछ लिया जाए तो घटना चक्र अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। और जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। मतलब जो मसनद प्रथा थी, तो उसका सिस्टम ये था कि जो मतलब सिख जो होते थे, उनको अपनी आय का 10वां भाग, 10 रुपये आपने कमाए तो 1 रुपये आपको अपने गुरु को देना है, ये सिस्टम था।
1 लाख आपने कटाए, 10,000 आपको देने हैं। 1 करोड़ कमा लिया तो भैया 10 लाख देने हैं, समझिए बात को, 1/10 आपको देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं उपदेश समाहित है। मैंने बताया ना कि जो आदि ग्रंथ का संकलन किया है किसने किया है, अर्जुन देव ने किया है। तो इसमें क्या है, इसमें 6 गुरु जो उनके हैं, तो उनका जो मतलब उनके जितने भी अपने स्मृति हैं, जो भी उनके दोहा चौपाई हैं, और बाबा फरीद, कबीर, हिंदू भक्त जो हुए हैं, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं उसमें हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं, मतलब एक बंगाल के कवि थे तो जयदेव, उनकी भी रचनाएं हैं। और अंतिम रचनाएं आपको बताते हैं हम, और अंतिम रचनाएं जो हैं वो गुरु तेग बहादुर की है, जो कि 9वें गुरु थे, ठीक, उनकी अंतिम रचनाएं हैं। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तात्कालीन शासकों द्वारा क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड, देखो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जो कि 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था, जो कि 9वें गुरु थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। इसकी स्थापना उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब खालसा पंथ का निर्माण कौन करता है, तो गुरु गोबिंद सिंह करते हैं, जो कि इनके अंतिम गुरु होते हैं। और 1699 में होता है, आनंदपुर साहिब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को क्या कहा, खालसा कहा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने की उपाधि लगाना अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक को सिख जो होता है केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, मतलब 5 का जो है ये इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने का आदेश दिया था कि ये आपको रखना है। केस आपको रखने हैं, केस कटवाने नहीं है। कंघा आपको रखना है। कृपाण मतलब आपको जो है तलवार रखना है। कच्छा रखना है और कड़ा रखना है। गुरु गोबिंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जो थे ये आपके अंतिम गुरु थे, और नांदेड़ में जो है एक अफगान सरदार था, उसने हत्या कर दी थी। तो नांदेड़ में इनका भव्य जो है मंदिर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो नांदेड़ महाराष्ट्र में बहुत विख्यात है, और वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बहुत बढ़िया मतलब जगह है, आप जाएंगे मन प्रसन्न हो जाएगा। बढ़िया खाने पीने को नंबर 1 का मिलता है। सिख संप्रदाय जो होता है ना, बहुत बहुत परोपकार करता है एक हिसाब से, ठीक। हिंदू भी लगभग बहुत परोपकार करता है, सिख भी करते हैं, क्योंकि खाने पीने का भंडारा जो इनका होता है नंबर 1 का होता है, मतलब ज़बरदस्त, ठीक। और जब भी आप जाएंगे, नांदेड़ में तो गया हूँ, तो वहाँ बहुत बढ़िया भंडारा होता है, जाइएगा, बहुत बढ़िया भंडारा होता है, भंडारा खाइएगा। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। जो बंदा बहादुर थे उनका मूल नाम लक्ष्मण देव था, अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोबिंद सिंह ने दिया था। लक्ष्मण देव को जो बंदा बहादुर का नाम दिया उस सिख गुरु गोबिंद सिंह ने दिया था। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था, तो भैया सिंपल सी बात है, दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे, ठीक। गुरु अंगद थे, उनको ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी, जिसे लहना कहते थे, ये इनके परम शिष्य थे, परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था, ठीक। और 1869 में आपका किसका हुआ था, गांधी जी का हुआ था, याद रखिएगा। तलवंडी पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान में इस समय है ननकाना साहिब। ये सिखों के पहले गुरु थे, इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद नाम से सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर वही क्वेश्चन है, लहना या अंगद जो भी आ जाए लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। आरो में पूछा गया क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की, तो भैया बस किसने, गुरु अंगद ने की थी, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत है नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। अब गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से, ठीक। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था, तो बता ही दिया मैंने। पंजाब में अमृतसर नगर क्यों स्थापित किसने किया था, तो भैया किसने किया था, रामदास ने किया था, ठीक। रामदास ने इनको 500 बीघा खेती दी थी, किसने, अकबर ने दी थी। और उसी में इन्होंने जो है अमृतसर में एक, अमृतसर पूरा शहर उसी में बसा हुआ है, और जो स्वर्ण मंदिर है वो भी उसी में है, ठीक। समझिए बात को।
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो भैया बस रामदास लगा दो, ठीक, रामदास लगा के आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गुरु रामदास ये यहाँ क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है। गुरु अमरदास, मीर मीरी और ये सब देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने लिखा था बताइए? आदि ग्रंथ जो था वो आपका अर्जुन देव ने ही संकलित किया था। बस सिस्टम यही सही हो जाएगा, और सारे गलत हैं। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे, समझिए बात को। गुरु अंगद जो थे वो दूसरे गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का सृजन किया था, और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर का सिस्टम बनाया था। बस इसे याद करिए, और कुछ ज़्यादा ये आप पढ़ लीजिएगा। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने, 5वें गुरु थे। गुरु राम अमरदास ने जो है वो 22 मंजियों में बांट दिया, 22 भागों में। और खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो पता ही आप सभी को, बस उसमें क्या सोचना है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो भैया बस गुरु अर्जुन देव थे, और इसीलिए जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था, ठीक, और यही सिस्टम था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। बस PCS प्री में कितनी बार पूछा गया? 4, 5, 2 हर बार पूछा गया, समझी बात को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और सिख गुरुओं को तात्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड, देखो आपके गुरु तेग बहादुर को दिया गया था, और गुरु अर्जुन देव को दिया गया था, 2 और 4 बस। और जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे उन्हें एक अफगानी सरदार ने नांदेड़ महाराष्ट्र में मार दिया था, तो मतलब नहीं है सही, क्योंकि अफगानी सरदार था, तो मुगलों ने नहीं दिया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर के लिए। छत्तीसगढ़ PCS में आ चुका है। किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है? तो भैया हेमकुंड। हेमकुंड ऐसी जगह जहाँ पर सिख गुरुद्वारा है, बहुत बढ़िया वाला प्रश्न का दिए विकल्पों में हेमकुंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है, चमोली जिला उत्तराखंड में, भैया याद रखिएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में आपके गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक ठीक। गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे, इनका जन्म 1666 में आपका हुआ था पटना बिहार में, जबकि मृत्यु इनकी नांदेड़ में हुई। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इनका याद रखिएगा। पटना बिहार में इनका जन्म होता है, मृत्यु होती नांदेड़ महाराष्ट्र में, ठीक। और गुरु नानक जो थे उनका तलवंडी पाकिस्तान में, जो कि इस समय है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था आपके 1469 में, ये भी याद रखना। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? तो भैया बस गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उन्हीं की मृत्यु हुई थी, उनका जन्म हुआ था पटना बिहार में। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित थी किसमें? उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया, वह सिख राज्य के संस्थापक थे, और उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। ऐसा कुछ नहीं, औरंगजेब वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था मतलब खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो इसीलिए उनको जो है महान बताया जाता है। खालसा पंथ का जो है रूपांतरण किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। बस खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है? तो भैया आपका 300 वर्ष पहले, मतलब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, याद रखिएगा 1699। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, और 300 साल हो चुके हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसमें ज़्यादा सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, उसके बाद खालसा पंथ आ जाता है, सिस्टम समझिए। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो भैया सिस्टम यही है कि गुरु गोविंद सिंह, बस लगा दीजिए आप टिक, ज़्यादा नहीं सोचना है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या नाम था? लक्षण देव या लक्ष्मण देव, जो भी आ जाए लगा दो, ठीक। बस मराठा राज्य और संघ बचा है, ये भी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। आपका परीक्षा वाणी भी करवाएंगे हम, जो भी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री सब करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। आरो निकालना है आपको, एक पोस्ट लेनी है आपको, सचिवालय में बैठना है, बाहर आके पान चबाना है, और जो है फिर अंदर घुस जाना है। सिस्टम समझिए, सचिवालय में आरो जैसी पोस्ट मिलना, बार बार वैकेंसी इतनी तगड़ी आती नहीं, ठीक। चुनाव है, इस वजह से इतनी वैकेंसी आई, 550 प्लस जाएंगी, तो पढ़ते रहिए मन लगा के बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अन्य विनय सबने निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।